फुटपाथ आप देखेंगे भरी पड़ी हुई है, ये बताने के लिए कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ कोई रहने का ठिकाना नहीं होगा। पीछे जो जंतर मंतर पे भीड़ है प्रोटेस्ट साइट पे, वो आप देख रहे होंगे, तमाम जगह दिखाया जा रहा हो। लेकिन अगर उस भीड़ का मर्म समझना है तो जंतर मंतर के आसपास की सड़कों को देखिए और गौर से देखिए कि ये जो बच्चे हैं दूर दराज से आए हुए हैं, यहाँ इनको न कोई पब्लिक टॉयलेट की सुविधा होगी, न किसी तरीके की सुविधा होगी, लेकिन पूरी फुटपाथ आप देखेंगे भरी पड़ी हुई है, ये बताने के लिए कि ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि इनके पास यहाँ कोई रहने का ठिकाना नहीं होगा। देखिए ये बच्चे हैं, अपना साथ में कुछ कुछ लेकर आए हैं, ये बच्चे हैं। कहाँ से आए हो आप लोग बच्चे? मयूर विहार। मयूर विहार से। और आप सेम। साथ में हो? क्या सोच कर आए हो? कि धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, हमारी डेमोक्रेसी मरनी नहीं चाहिए जो कि मर चुके हैं बहुत सालों से। अब देखो ये जैसे बच्चे हैं और पूरी सड़क, मतलब जहाँ तक आपको दिखेगा ये पूरी सड़क और आसपास के जंतर मंतर की जितनी सड़कें हैं इसी तरीके से भरी हुई हैं और अलग अलग इलाकों से, जगह से आए हुए। कहाँ से आए हो बच्चे आप लोग? आजमगढ़ से। कब आए तुम लोग? रात में लमसम 8 बजे के करीब आए हैं। क्या सोच कर आए हो? यही जो एग्ज़ाम हुआ है नीट का, वो क्यों क्या है लीक हुआ है, इसके पीछे क्यों भाई इतना लीक होना ज़रूरी था क्या ये? आप लोग कहाँ से हो? अम्बेडकर नगर यूपी। अम्बेडकर नगर से। जी। और कैसे आए? अभी तो फिलहाल यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं जामिया में। आप लोग बरेली से। बरेली बरेली। यहीं पढ़ते हो? दिल्ली में ही पढ़ते हो? हाँ हाँ यहीं रुके हो प्रोटेस्ट पे सुबह मार्च में जाने के लिए? हाँ जी। ये आप लोग कहाँ से हो मैम? मुंबई से। मैं बैठ जाऊँ? अच्छा, तो मुंबई से कब आए आप लोग? हम आज दोपहर को आए। दोपहर में। आप मुंबई से दोपहर में ही आए हम लोग, साथ में ही हैं। तो क्या करते हो आप लोग? मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, एज असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब करती हूँ। क्या नाम है? श्वेता कटारे। और आपका? अलीशा उन्होंने। एक बात बताओ कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो फिल्म इंडस्ट्री इसको देख रही है, समझ रही है क्या हो रहा है, क्या मांग? बिल्कुल समझ रही है, हमारा शूटिंग चल रहा है, फिर भी मैं छोड़ के छुट्टी लेके आई हूँ और मुझे सपोर्ट भी किया है मेरे सीनियर्स ने कि जा, तुझे जाना है जा। क्या सोच के आए हो? यही सोच के आए कि हम लोग का तो हो गया अभी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जो हमारा है उनको सपोर्ट करना है। अभी हमारे छोटे भाई बहन भी वो पढ़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करना है। अगर ये ऐसे ही चलते रहेगा तो फिर हमें आज नहीं तो कल उतरना ही है रास्ते पे, तो अभी शुरुआत से ही। और इससे पहले कभी किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था? नहीं, इसके पहले कभी भी नहीं। कभी नहीं लिया। नहीं। ऐसा क्या ऐसा दिमाग में आया कि नहीं इस प्रोटेस्ट में जाना चाहिए? इस प्रोटेस्ट का जो मकसद है वो फ्यूचर के लिए है, जो कि हम मतलब अब मेरा बैकग्राउंड आपको पता है, मैं इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ जो एग्ज़ाम्स होती है, जो सरकारी जॉब्स होते हैं, मेरे लिए तो नहीं है, पर ये शायद मेरे बच्चों के लिए हो सकती है, मेरे भांजों के लिए हो सकती है। और जो मकसद लेके ये प्रोटेस्ट चालू किया है वो सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, ये बदलाव ज़रूरी है, यही सोच के आया है, यही अपेक्षा करता ऐसा लगता है कि एक इस्तीफे से सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, पर शुरुआत तो होगी। ये थॉट प्रोसेस है। आप देखिए ये बच्चियां जो हैं ये मुंबई से आई हैं, ऐसे कितने सारे बच्चे हैं सड़कों पे हैं बैठे हुए, सब ये सब अपना दरी उरी। आप लोग कहाँ से आए हो? बिहार से। मैं बैठूं यहाँ पे? देखते हो न्यूज़ पिंच आप लोग? हाँ बिल्कुल। आपने जी जो हंगामा फैला रखा है, जो काम नेशनल मीडिया का है वो तो आप कर रहे हो। हम तो देखो मीडिया, नेशनल मीडिया क्या है, हम वो कर रहे हैं जो करना चाहिए, इसमें कोई बहुत ताकत नहीं लग रही है ना। आकर के लोगों की जो बात है वो दिखा रहे हैं, है ना, और कोई फैब्रिकेशन नहीं है, कोई कट नहीं है, जो जैसा होता है उसको हम वैसे दिखाते थे। इसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है ना, इसके लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। जैसे हम लोग हिम्मत करके आए यहाँ, वैसे आप भी तो हिम्मत करके आए अच्छा, हो। कितना थॉट प्रोसेस लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए? थोड़ा मुझे ये समझाओ कि जैसे आज क्यों आए? ये पहले तो था कि एक आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि बालक हैं, कोई बात नहीं जी, सब कर रहे हैं, कोई हो जाएगा। जब ये इन्होंने सोनम सर को उठा लिया ना, वो भी बिना मर्जी के ऐसे किडनैप कर लिया, तो मतलब एक तरह से ऐसा होगा कि ये तो सरकार जी हाथापाई पे आ गई है कि तुम कुछ भी कर लो, हम तो ऐसे ही बैठे हैं। आप कहाँ से हो सर? मैं सर रोहतक से हूँ और यहाँ प्रोटेस्ट में इसलिए आया हूँ कि एक मैसेज जाए, और ख़ासकर मैं आज हरियाणा वालों को ये मैसेज देना चाहूँगा
जितने युवा साथी हरियाणा के और पंजाब के कुछ और राजस्थान दिल्ली के जो कावड़ लेने जाते हैं, मैं कहता हूँ कि कावड़ लाना छोड़िए और यहाँ प्रोटेस्ट में आइए और यहीं उनका उद्धार हो जाएगा भविष्य के लिए। और ये मैं चाहता हूँ कि भाई हर कोई युवा ये सोचे कि देश का भविष्य इनके कंधों पर टिका है और आने वाली जनरेशन है वो बच्चों के इसी चीज़ों को, इसी योगदान को याद रखेंगे। तो इसलिए एक बार मैं जोर से मैं कहना चाहूँगा, एक बार हाथ उठा के कहिए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी देखो अचानक से आप देखो कि इतनी सारी भीड़ लग गई कि तो आपको समझ में आ रहा होगा इसकी ग्रेविटी। मैं बार बार इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट की ग्रेविटी को समझना ज़रूरी है। जो इसको खारिज किया जा रहा है इतने दिनों से, यह कहकर कि ये शुरुआत में सीजेपी के कुछ लोग या लेफ्ट विंग के कुछ स्टूडेंट वहाँ बैठे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जब से सोनम वांगचुक को पुलिस जबरिया ले गई है उसके बाद जो सैलाब आया वो बहुत स्वतःस्फूर्त है। आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस भरे हुए हैं जिसमें लोग डाल रहे हैं कि चलो। लेकिन मैं आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक जी, आपको कुछ लोग जो है कह देंगे कि ये हिंदू विरोधी हैं, आप कह रहे हो कांवड़ लेके मत जाओ। मैं कावड़ लेने के लिए ऐसे नहीं कह रहा कि मैं कावड़ लेने आप मत जाइए। मैं ये कहता हूँ कि जो ये ज़रूरत है, जो बेसिक नीड है हमारी, क्योंकि सरकार से हमें 3 उम्मीदें चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार। ये तीनों प्रोवाइड करते हैं तो वही सरकार हमारे लिए कामयाब है और वही सरकार का हम मतलब भाई कहते हैं कि भाई उसका मतलब स्वागत करते हैं हम। जो आप लोग कहाँ से हो? बीजेपी सरकार इस मुद्दे से भटकी हुई है और मैं युवाओं से, मेरी उम्र 45 साल क्रॉस कर चुका हूँ, मैं आज देश के युवाओं को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि वो यहाँ पे योगदान में, इस प्रोटेस्ट में दिल से जुड़े हैं। कोई भी दिखावा नहीं कर रहा है और हर कोई एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और ना ही कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्योंकि देश को कहते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान से मतलब मुसलमानों से खतरा है। तो जब एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उस टाइम पे देश खतरे में नहीं था। जब से बीजेपी आई है इनके पास में 5-6 मुद्दे हैं, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इनके अलावा 5 मुद्दों को हटा दीजिए। जैसे गोलगप्पे को आप पानी में भिगो के पानी भर के छोड़ दोगे, 5 मिनट बाद में गल जाएगा, ऐसे इनके जितने भी वक्ता हैं वो अपना मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो इससे मैं चाहता हूँ कि युवाओं के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि कल जो सुबह मार्च करेंगे तो ये रात भर इनकी प्लानिंग चल रही है, लाइट को कभी गुम करना, कभी कुछ भीतर इनके उपद्रवी भी होते हैं बीजेपी वाले, वो भीतर घूम रहे हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन मिल चुके थे तो हम भीतर से अभी बाहर आए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी युवा साथी आए हैं, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। जैसे इधर देखिए, अब बार बार ऐसे बच्चों का हुजूम आता है और ये ज़्यादातर आपको जेनजी किड दिखेंगे, ज़्यादातर जो है भारत माता की जय के नारे लगे। ऐसे छोटे छोटे चंक्स में बच्चे आते हैं और पूरे टाइम जो है रात भर। आप लोग कहाँ से हो? एमपी से। आप कहाँ से हो? ग्रेटर नोएडा से आई हूँ, बट कानपुर से। ग्रेटर नोएडा से। क्या सोच के आई हो? सर, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, पढ़ते लिखते हैं, हमें स्कूल में सिखाया जाता है पॉलिटी के थ्रू, सिविक्स के थ्रू, उसे इम्प्लीमेंट कब होते हुए देखेंगे? इतना हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, डॉक्टर अंबेडकर ने इतना किया इस देश के एक बात बताओ, बहुत सारे लोग कहते हैं, सर आ जाइए, आप लोग कहाँ से आए सर? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। क्या नाम है? विकास शर्मा। मैम आप? मैम भी बुलंदशहर से आए हैं। आप इनकी? हाँ जी, मैं इनका और अर्पित की मदर हूँ मैं। अर्पित शर्मा यूट्यूबर। अच्छा। आई अर्पित स्पीक्स से जो है वो अर्पित शर्मा। अच्छा, तो आप उनके माता पिता हो? जी जी। तो वो कहाँ रहते हैं? यहाँ तो इंडिया में भी? आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। तो आपके बेटे तो आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले विदेश में रह करके जो है। आरोप लगाने में तो कोई बात नहीं है, आरोप लगाते रहे, लेकिन जो वो काम अब तो सारे लोग कह रहे हैं। अब वो अकेला वहाँ से कह रहा था, अब इतने सारे लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, तो वो सब आरोप झूठे ही है। और वो आरोप पे बरी भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, आरोप पे सब आरोप झूठे थे उस पर। आप लोग परेशान होते हो जब ऐसे वीडियोस बनते हैं? निश्चित रूप से। आप मैम, आप तो माँ हो। हाँ जी, लेकिन मैं उससे कहती हूँ कि जो सही है ना उसे बोलना ज़रूरी है। आज के टाइम में बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लोग तो कहते ही रहते हैं। आज की सरकार जो है वो तो सब ऐसी है। वो इतने दिन से अनशन पे सोनम वांगचुक बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं सुना। अभिजीत है, वो इतना 2 दिन से बैठे हुए हैं और यहाँ इतने सारे बच्चे हैं,
वो सब इसीलिए तो बैठे हुए हैं शिक्षा तो के ये लिए, बच्चे क्या लगता है इन्होंने डरना बंद कर दिया है, इतने सारे बच्चे निकल डरना तो डरते तो पहले भी नहीं थे, डराया जाता था, लेकिन एक चिंगारी शुरू हुई है जो अब जो है मतलब इस तरह से सड़कों पर उतरी है कि सैलाब कल उतरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा एक बात जरा बच्ची, तुम क्या करती हो? यूपीएससी की प्रिपरेशन। यूपीएससी। अच्छा तो जैसे कि कहते हैं लोग कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इन सब में सोसाइटीज़ में रहने वालों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे। तुम्हारे आसपास की सोसाइटी में क्या चर्चा थी? शायद मेजॉरिटी को फ़र्क नहीं पड़ता, ये सच है। क्योंकि मैं जिस लाइब्रेरी में हूँ, मैंने बहुत लोगों से बात की, फ्रेंड से बात की कि ये चलते हैं, बट सबने मना कर दिया, तो अकेले आ गए। और आज संडे था तो बहुत सारे लोग तो संडे के लिए भी आए, मंडे को सबको जॉब पे जाना रहेगा, तो क्या लगता है यहाँ लोग टिकेंगे, रुकेंगे? बिल्कुल रुकेंगे, सब रुकेंगे। सब अपना शीट्स लेकर आए हैं, आराम से सब बैठे हैं, पूरा रोड्स पे सब बैठे हैं। मैंने तो सोचा ही नहीं था ऐसा होने वाला है, क्योंकि रोड्स पे व्हीकल्स गुजर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे हैं कि सुबह अपना काम करके ही जाएंगे। सोनम सर ने जो किया उसको कंप्लीट करके जाएंगे। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि नॉन वायलेंस को जो शो किया है हमारे यूथ ने, इस इंडिया ने, क्योंकि सारे बगल के मुल्कों में जब भी बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, कहीं भी वायलेंस, हर जगह वायलेंस का यूज़ किया है। बट आफ्टर 1 महीने का अनशन चल रहा है, बट यहाँ अभी तक वायलेंस का यूज नहीं हुआ है। और क्या कहते हैं, जितना वॉलंटियर कर रहे नाम है हैं, दोस्त? अंकुर। ये अंकुर देखिए गांधी जी की तस्वीर ली है दांडी मार्च की, और नॉन वायलेंस इज द वेपन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, इन्होंने ये मैसेज दे रहे हैं। तुम लोग कहाँ से आए हो भाई? इधर आओ, तुम इधर आओ। जेनजी एटा से आए एटा से। सब लोग कहाँ से हो थोड़ा बताओ। अब भी आया हूँ हरिद्वार से। जेएनयू जेएनयू बिहार। बिहार से। एमयू एएमयू से। बुलंदशहर। बुलंदशहर से। आप कहाँ से आए हो? प्रयागराज से। प्रयागराज से। प्रयागराज वाले बताए क्या? जी सर। तो ये आप देखेंगे अभी वहाँ मुंबई के बच्चे। हाँ बताओ स्टोरी ये वाला। प्लीज इधर आओ, तुम अपना नाम भी बताओ। चेल्सी यादव। बीइंग अ विमेन हमेशा हमें डर रहता है कि हम रात में जा रहे हैं, इतनी भीड़ में जा रहे हैं, मान लो कि क्योंकि कई बार 3 बार लाइट ऑफ हुई है यहाँ पे, अंधेरे में कुछ हो गया। अभी मैं वॉशरूम भी होके आई हूँ, एक लड़के ने मुझे वॉशरूम तक एस्कॉर्ट की क्योंकि मुझे डर लग रहा था जाने में। कोई टच भी कर रहा है ना मुझे, दे आर वेरी सॉरी, इवन दे आर डूइंग इट अनइंटेंशनली। आई कैन नॉट बिलीव कि दिस इज आर कंट्री, आर इंडिया, आर यूथ एंड माई पीपल, एंड आई लव इट, आई एम सो प्राउड ऑफ इट। जो ये चलाया गया था ना एजेंडा कि क्या जेंजी हैं, क्या कर रहे हैं, बट आई एम सो प्राउड ऑफ दीज गाइज, दे हैव ट्रीटेड मी लाइक फैमिली एंड आई कांट बिलीव इट, लिटरली आई कांट बिलीव इट, एंड आई एम लाइक दिस विल गो इन माई लाइफ फॉर एवर। ये अगर एक लड़की कह रही है तो ये इस प्रोटेस्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। और आमतौर पे लड़कियां डरती हैं भीड़ में जाने से। आप देखेंगे बच्चों की, लड़कों की भीड़ होती है, लड़कियां कम निकल के आ पाती हैं, ये लड़की निकल के आ रही है। और अगर ये आप लोग की मौजूदगी में ऐसा कह रही है तो आप लोग अपने लिए ताली बजा लो, आप लोग अच्छा कर रहे हो, मतलब अपनी मांग को आप शांति से। हाँ मैम, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आज मैं 55 साल की हो गई, आज तक तो मुझे मुसलमान और हिंदू से डर नहीं था। मुझे बचपन में मेरी माँ को एडवाइस करने वाली मिसेस सक्सेना थी, जो आज हम पढ़ पाए। क्या उस टाइम वो मतलब आज डर है? 55 साल से कोई डर नहीं था हिंदू मुसलमान में। आज क्यों इन्होंने ये पैदा कर दिया कि मैं आपसे डर रही हूँ और आप मुझसे डर रहे हैं? तो ये तो बहुत बड़ा हमारे देश के लिए नुकसान है कि हम एक ही जगह रहकर लड़कर रहेंगे। तो ये तो कोई अच्छी बात तो हुई नहीं है। वो हम इसीलिए इन लोगों का साथ देने आए हैं। ये हैं अच्छी सोच के लोग, तो इसलिए इनका साथ देने के लिए हम लोग। कहाँ से आए हो दोस्त? बिहार। एक बात बताओ कि जैसे मन में लोगों के क्या चल रहा है, सुबह के लिए क्या आपस में क्या सुबुगाहट है, सुबह क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, कुछ चल रही बातचीत? जी बिल्कुल, बातचीत तो चल ही रही है। जैसे कि पहले से ही सोनम सर ऐसे बैठे हुए थे, उनको अचानक से उठा लिया गया यहाँ से, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से भी सपोर्ट करने, और चलेगा ये प्रोटेस्ट चलेगा। कल मुझे लगता है काफ़ी सक्सेसफुल होगा। भीड़ होगी, लोग रहेंगे? बिल्कुल, बहुत भीड़ होगी। मेरे गांव से पर्सनली जहाँ अच्छा, इधर मैं थोड़ा और लड़कियों से बात करता हूँ। आप कहाँ से आई हो? मैं आई हूँ नोएडा से। क्या सोच के आई हो? मैं यहाँ पे समर्थन देने आई हूँ, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके। पहली बार आई है, इससे पहले कभी? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। तो ऐसा क्या स्पार्क किया कि आज आ पाए हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विदिशा सिंह है, और पता है हमें कि बहुत अनसेफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसा लग रहा था कि घर पे बैठे हैं तो किसी को धोखा दे रहे हैं जैसे, तो इसलिए आना पड़ा। ये मन में चल रहा था? मन में चल रहा था कि शायद देश को, और एवरी टाइम वी क्रिटिसाइज समथिंग वी डोंट लाइक इन दिस कंट्री, ऐसा लग रहा था कि आज वो मोमेंट है कि आज नहीं गए तो फिर कब। सो दिस वाज द मोमेंट। आप कहाँ से हो?
मैं राजस्थान से हूँ, अभी मैं जेएनयू में मास्टर्स कर रही हूँ। मेरा नाम मनीषा खान भाटी है और बेसिकली वैसे मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो सबको होता है कि लड़कियों के लिए कंसर्न है, थोड़ा अनसेफ है। बट जब तुम उनको समझाओ, इम्पोर्टेंस बताओ कि हमारे लिए हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, तो उन्होंने मुझे एग्री किया। और ये मेरी लाइफ का पहला प्रोटेस्ट है एंड आई डोंट वांट कि मेरा आखिरी प्रोटेस्ट हो। सो प्लीज़ ये मेरी सबसे अपील है कि इसको थोड़ा सेफ बनाए रखे, सारी वैल्यूज़ को फॉलो करे अच्छे से। एंड ऑल द बेस्ट। आई विश सरकार हमारी जो मांगे है वो सुने। थैंक यू। तो ये आप देखेंगे, ये अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो रात के 1:30 बज रहे हैं और ये सारे ऐसे जग रहे हैं जैसे सुबह के 1:30 बज रहे हों। तो ज़्यादातर बच्चे, और मैं एक जगह खड़ा हुआ तो इतनी भीड़ हो गई, बट पूरा रास्ता मैं जहाँ तक जंतर मंतर तक जाऊँगा तो अब ये पूरी सड़क भर गई है। अब हुआ ये है कि पुलिस ने, जब मैं बाहर से आ रहा हूँ तो चारों तरफ इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करने की तैयारी चल रही है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और कोशिश ये है कि इनको यहाँ से निकलने ना दिया जाए। पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट करते हैं करते रहें, लेकिन बाहर नहीं जाने देंगे। आप लोग, यही तैयारी है उनकी कि यहाँ से निकलने ना दिया जाए। वहाँ पे अंदर जो जितने भी बैरिकेड्स लगे थे उन सभी को खींच के बाहर ले जाया गया है और एक तरह से सर्कल बना रहे हैं वो, कि ये सारे इसी सर्कल, पहले सर्कल बहुत छोटा था जो कि हम ये सिर्फ यहाँ पे अंदर था, अभी उसको धीरे धीरे थोड़ा और ब्रॉड कर दिया है, लेकिन कर यही रहे हैं कि रोड के बाहर नहीं जाने देंगे। तो क्या उधर से मंच से क्या अनाउंस हो रहे हैं? वो जाएंगे तो हैं, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, किसी भी तरह नहीं रुकेंगे। ऐसा डर नहीं लगता कि लाठीचार्ज हो सकता है? अभी चलो, अभी तो आप डर की बात करो, इतने टाइम हम लोग गोली खाने के लिए भी तैयार हैं। जो देश में शिक्षा व्यवस्था चल रही है, पूरा अभी तक भी तो डर में ही जी रहे हैं। अगर चलो यहाँ से डर के अगर अपने घर चले जाएंगे तो ये तानाशाही जो चल रही है, अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ नोएडा में मजदूर हो के आपने भी उसमें किया था, तो हर तरीके से क्या है कि डर के ही जी रहे हैं। जरा सी आप सरकार की खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, किसी भी तरह का कुछ नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे तो आपके पास आपके ऊपर लाठी चल जाएगी। कब तक चलेगी लाठी और कब तक सहते रहेंगे? यहाँ से अगर चले भी जाएंगे तो घर जाके कुछ और मिलेगा। आज तो ये एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे हम आए हुए हैं, कल को कुछ और खड़ा पाएगा अगर इसके ऊपर अभी इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो। क्या कह रहे थे तुम? जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ। मैंने नीट का एग्ज़ाम 3 बार दिया है। इस बार जो हुआ था 3 मई वाला एग्ज़ाम, मेरे 600 नंबर आ रहे थे। अच्छा, 600 मार्क्स आ रहे थे मेरे। फिर क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। अब सोचो, उसी बीच में 30 बच्चों ने सुसाइड किया था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत संभाला, मेरा भी मन था। फिर मम्मी पापा ने हौसला दिया कि पेपर ही सारी चीज़ें नहीं होती हैं, दोबारा ऐसा मन में लाना नहीं। मतलब आप सोचो, मैंने 3 साल लगातार मेहनत की थी उस पेपर के लिए। जब मैंने पेपर दिया तो मुझे लगा मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 600 मार्क्स आ रहे थे। मुझे पता चला कि पेपर लीक है। ये सारी चीज़ें खलती हैं ना। बच्चा अपने रिलेशन को छोड़ के अपने सारे जो सपने होते हैं, उसका सपना होता है कि कहीं घूमने जाए, कुछ अच्छा करे या दोस्तों के साथ बैठे, बहुत सारे उसके सपने होते हैं। सबको मार के वो सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देता है, अपने पढ़ाई पे ध्यान देता है, अपने पेपर पे ध्यान देता है। लास्ट में जब उसका पेपर होता है तो उसे उसका परिणाम क्या होता है? पेपर लीक होता है। क्या नाम बाबू तुम्हारा? मेरा नाम अंशुल है। और कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ, लखनऊ। देखो अंशुल, माता पिता तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, तुमको बहुत अच्छी परवरिश दी है। तुम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहो, लेकिन ये थॉट मत लाओ क्योंकि बहुत पीड़ा होती है फिर माता पिता को ना। सर, एक वो होता है ना कि आप यहाँ पर एक अंतिम सीढ़ी होती है जहाँ पर इंसान मजबूर हो जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे, लेकिन एक स्टेप ऐसा आएगा कि उसके बाद आप लाचार हो जाते हो। तो उस अवस्था में जब स्टूडेंट आता है तो उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। रिलेटिव क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे, ये ऐसा पढ़ रहा था, ऐसा जा रहा था, डेली जा रहा था, वहाँ ये करने जा रहा था, इसका तो कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे सारे थॉट्स चलते हैं मन में, तो बहुत बुरा लगता है। अब आप देखो, ये अंशुल जो है ना, कितनी साल उम्र हो तुम्हारी? मैं 21 का हूँ। 21 साल का है। अंशुल जैसे यहाँ मुझे बहुत सारे नौजवान नज़र आ रहे हैं, और नौजवान के साथ साथ हर उम्र के लोग हैं यहाँ पे। ये बहुत सामान्य, बहुत कॉमन आवाज़ें हैं इस देश की। मतलब जो ये किसी पार्टी से, किसी संस्था से, किसी भी तरीके से जुड़े लोग नहीं हैं जिसको सरकार खारिज करेगी ये तो हमारे विरोधी लोग ही हैं। इसलिए मैं बार बार इस प्रोटेस्ट की ग्रेविटी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि जो सरकार के नुमाइंदे वो समझ सकें कि इसमें कौन लोग शामिल हैं और इनकी डिमांड्स क्या हैं। ये जो डिमांड्स कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, पेपर लीक ना हो,
और इतना भर्तियों का प्रोसेस पूरे राज्य में, हर राज्यों में इतना बुरा है, तो इतने दिनों का जो जमा मज्जा है ना, वो आज यहाँ पर इकट्ठा हो गया है कि नहीं, हम अपनी बात करेंगे। और जिस तरीके से, क्योंकि आप ज़्यादातर यहाँ पे प्रतियोगी छात्र, इधर आओ तुम बाबू, इधर आओ, कहाँ से हो तुम? इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। 1920 का वो दौर था जब गांधी जी चंपारण गए थे वहाँ की तह जानने। उसी प्रकार सोनम वांगचुक जी भी यहाँ परीक्षार्थियों की तह जानने आए थे। उन्हें उस समय की ब्रिटिश सरकार ने कब्जे में किया, जेल में डाला, लेकिन उस सरकार ने उन्हें कम से कम जेल में प्रस्तुत तो किया था, और तभी इस तरह की भीड़ एक बार बताओ, सोनम वांगचुक पे भरोसा है आप लोगों को? उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? अगर मेरा जो पीएम है, सीएम है, जो भी हैं, आज तक आपने देखा इतने दिन 21 दिन का प्रोटेस्ट हो गया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। वो इंसान एक साइंटिस्ट है, वो चाहे अपनी आइस की ज़िंदगी बिता सकता है, लेकिन वो आ रहा है स्टूडेंट के लिए। वैसे ही हमारे लिए ऑब्जेक्ट देखते खड़े हुए हैं। एक हम देखो, कोई हम अपना वे तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन उस वे पर चलने के लिए, बताने के लिए, मार्गदर्शक के लिए कोई होना चाहिए। वो तुमने उनका चाचा का वीडियो देखा? वो जबलपुर वाले जो है वो कह रहे थे कि सब देशद्रोही लोग हैं, ये सब चाइनीज। देखा? अगर सुनो भैया, उनमें उस वीडियो को अच्छे से देखा जैसा उन्होंने बताया। मुझे ये लगता है वो बिना रिसर्च किए पहले पहुंच गए हैं और ऐसा भड़ास निकाल रहे हैं जाने कितना पुराना सोनम वांगचुक जी का बदला ले रहे हो। और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जब लोगों को प्यास लगती है पहाड़ों पे बर्फबारी के उस सूखे के तौर पे, वो सब ठीक है, बस देखो व्हाट्सएप पे फीडिंग है, चल रही है ना ठीक ठाक। अगर शिक्षा पे तुम कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ, बट अभी दिल्ली में रह रहा हूँ। तो क्या सोच के आए हो? बस वही सोच के आया था कि अभी स्थिति सही नहीं चल रही है एजुकेशन को लेकर। और हल्दी प्याज वाज लाए हो? नहीं, हल्दी प्याज नहीं लाए हैं। मतलब एजुकेशन सिस्टम सही नहीं चल रही है। आप ही देख रहे हो पेपर के मुद्दे आ रहे हैं, और भी बहुत मुद्दे हैं। मतलब बीजेपी की जो सरकार है वो ऑलमोस्ट, मतलब ये देख लो, पेट्रोल से लेकर हर चीज़ का दाम ही महंगा है, सब चीज़ महंगा जा रहा है। तो उसी मुद्दे पे लेकर आए हैं आज। मतलब मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार थोड़ा आप लोग हटिएगा, मेरी चप्पल तो बची है ना यहाँ पे? हाँ है, चलो मिल गई। तो ये जंतर मंतर की तस्वीर है, और पूरी मैं आगे तक जाऊँगा, अभी अंदर जा रहा हूँ तो अंदर की तस्वीरें भी दिखाऊँगा। मुझे लगा कि अंदर तो बहुत सारे कैमरे मौजूद हैं, मैं आपको वो तस्वीर दिखाऊँ जहाँ से लोग गुजर जा रहे हैं और आइडिया नहीं लग रहा है। ये इंटेंसिटी बताता है कि जब वो पूरी जगह भर चुकी है, अंदर एकदम खचाखच भरा हुआ है, तो आसपास की सड़कों पर, फुटपाथ पर लोग लेटे हुए हैं। ये इस आंदोलन की ऐसी तस्वीर है जो सरकार को भी सोने नहीं देगी। आज सरकार भी नहीं सो पाएगी रात में। दिल्ली पुलिस के तमाम अफसर, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान सब लगे हुए हैं कि कैसे इसको रोका जाए, क्योंकि संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। और जब भी कोई भी सत्र चलता है तो धारा 144 जो BNS की 163 है वो लग जाती है, अभी भी लग गई है। तो अब उनका ये कहना है कि जंतर मंतर पे रहो। तो लेट्स सी सुबह क्या होता है। हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, देखते रहे न्यूज़ पिंच। शुक्रिया। अपने कि अभी मैं एक दोस्त है, फ़ोन किया, बोला कहाँ पे हो, मैंने बोला जंतर मंतर पे हूँ। तो इतनी नेगेटिव बात कर रहा है कि यार सोनम वांगचुक, पता CIA से फंडिंग आ रही है, एक नया कुछ जारी हुआ है, और यहाँ पे हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं, अल्लाह अकबर लग रहे हैं, और तुम लोग यहाँ पे वो क्या बोलते, सीता के पति और वो सब बात बोल रहे हैं, और तुम लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, और यहाँ पे सारे लेफ्टिस्ट पार्टी आइसा, AISF ऐसे लोग हैं, तुम लोग कैसे सपोर्ट कर रहे हो? मतलब मैं उन लोग क्या बोलूँ, मैं कहा कि यार तुम आए एक बार भी विजिट किए जंतर मंतर? कह रहा है ऐसे लोगों के पीछे मुझे आने नहीं है। मैं कहा यार तुम सोशल मीडिया से सारा मतलब दिमाग बना लियो। राम मंदिर में जब चोरी हुआ तब किसी का हानि मान नहीं हुआ, धर्म की हानि नहीं हुई। अब जब सही बात बोल दिया, जब वो पति है ही वो बात बोल दिया तो बुरा लग गया। मतलब मेरे पापा की पत्नी को कोई कह दे पत्नी के इनके पति हैं तो वो बात बुरी है। हकीकत जो है उसको अगर शब्दों को लेकर बुरा मान रहे हो तो जो हकीकत में घटना अभी घटी हुई है राम मंदिर चोरी में, उड़ा रहे हैं हनुमान जी को पतंग बना के उड़ा सकते हैं PM मोदी यार, वो नचा सकते हैं यार हनुमान जी। गाड़ी वो तो सत्ता में है फिर भी, और जो लोग सत्ता में नहीं है, जो सत्ता से सवाल कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है। जैसे अभी मेरा एक गट फीलिंग है, एक मिनट भाई, मेरा ये गट फीलिंग है कि सुबह जो होने वाला है यहाँ पर, मुझे ये लग रहा है कि प्रोटेस्टर्स को निकल के जाने दिया जाएगा। कुछ दूर तक वो जाएंगे, उसके बाद जो अंदर अनशन में बैठे हैं, जो भूख हड़ताल में बैठे हैं, उन्हें उसी तरह डिटेन किया जाएगा जैसे सोनम वांगचुक को किया गया है। तो जब लोग बढ़ जाएंगे और वहाँ पर भीड़ कम होगी, जाहिर सी बात है लोग तो उधर संसद की तरफ मार्च करेंगे, और जब भीड़ कम हो जाएगी तब ये लोग डिटेन करके इस
इस साइट को क्लोज करेंगे, ये मेरा एक फीलिंग है पहला। दूसरा ये हो सकता है कि जो लोग अंदर है, क्योंकि भोर में तो भीड़ कम हो जाता है, 6 बजे के बाद किसी को जाने नहीं देंगे और अंदर वाले को बाहर आने नहीं देंगे। ये 2 चीज़ें हो सकती कुछ भी होने को कुछ हो सकता है, इसीलिए हम जा रहे हैं अंदर, ताकि अंदर की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहें, क्योंकि अगर बाहर अंदर का कुछ चक्कर होता है तो देखते हैं क्या होता है। अभिनव पांडे नाम मेरा, रात के अब 2 बजने वाले हैं, 1:45 बज रहे हैं। देखते रहे न्यूज़ पिंच जग रहा है, आप लोग भी जग रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। बोलो। कि अभी तक मैंने देखा कि जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने हमारा जो प्रोटेस्ट है उसको कवर नहीं किया। आपने जो भी कवर किया एकदम रियल कवर किया, कोई कॉपी कट नहीं किया, आपने सब कुछ सही दिखाया। थैंक यू, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा काम है, इसमें कोई अगर आप जैसा ही सारे न्यूज़ चैनल सोचें तो जो हमारी रैंक 157 है तो वो आगे आ सकती है, पहले नंबर पे हो सकती है। बात नहीं, सब अपने तरीके, आप लोग को सब समझ में आ रहा है ना कौन क्या कर रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। जब ये समझ में आने लग जाता है तो फिर धीरे धीरे सब। तालियां बजा दो आप लोग। थैंक यू, अरे नहीं, थैंक यू सो मच। अच्छी बात ये है, आप आज सुबह भी आए थे, मैं 4-5 बजे के अराउंड का आपका न्यूज़ देख रहा था, आपने पूरा दिखाया, इतना बढ़िया। और रात के आज अभी 1:30 बज रहे हैं और आप अभी यहाँ पे हो, और दिन में मैंने आप ही की टीम के दूसरे बंदे, मुझे नाम याद नहीं, सौरभ, उनको देखा हुआ था। तो आपकी टीम जो कर रहे हैं ना, बेहतरीन है। थैंक यू सो मच गाइस। कोशिश कर रहे हैं हम, अपनी कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों का प्यार है और ये आप समझ सकते हैं ये मिलता कैसे है, ये खरीदा नहीं जा सकता है। जो खरीदे जा चुके हैं वो नहीं समझ पाएंगे। देखते रहे न्यूज़ में, शुक्रिया।